आया करता था, जो जहां चले फरिश्तों की जमात उसके पीछे फिरा करती थी। उसके एक इशारे पर दुनिया का तख्ता पलट दिया जाता था। जो इशारा कर दे तो चांद के टुकड़े हो जाते हैं, जो दुआ कर दे तो सूरज पलट जाता है, जो रब से कह दे तो रब अपनी रहमतें उंडेल देता है। वैसा हबीब, एक बच्ची यहूदी की बेटी उंगली पकड़ती है, कहती है कि आप मेरे घर चले। आमिना का लाल अपना काम छोड़ता है, बच्ची का दिल रखने उसके घर को चला जाता है। अल्लाह अल्लाह, उसके घर को चला जाता है। आज हमारे पास शादियों में, दावतों में, मैयतों में दामादा नहीं आ रही। पूछे क्या हुआ रे बड़े भाई, नहीं आ मेरे को फोन पे बोले नो। फिर क्या मैयत को घर को लाके तेरे पास लिटा के लेके जाना था? नहीं, दूल्हा दुल्हन को लाके तुम्हारे घर में बिठा के तुम्हारे से पसंद पूछ के कर लेना भाई, प्लीज इजाजत है, ऐसा पूछना था क्या दामाद है तो? इतने खतरनाक हो गए मेरे भाई, कोई अदब नहीं, कोई एहतराम नहीं। अपने लोगों का फोन आते ही रिसीव करते, सास का, ससुरे का, साले का फोन दिखा तो साइलेंट मोड पे डाल देते। काई को ऐसा करते रे बड़े भाई? वैसा करे तो मालूम होता अपन दामाद है। लो गम्मत। अरे जिहालत का नाम दामाद है, शरारत का नाम दामाद है, अल्लाह की नाफरमानी का नाम दामाद है। अल्लाह की लानत है ऐसे लोगों पर। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, दामाद होने का यह मतलब नहीं है कि आप अकड़ते फिरो। दामाद होने का यह मतलब है कि आप खानदान में मोहब्बत के फूल बिछाते फिरो, आप खानदानी मामलात को जोड़ के रखो। कभी बाप बेटी को तकलीफ में मुब्तला मत करो, कभी अपनी बीवी को उसके माँ के साथ फितनों में, इंतशार में, इख्तिलाफ में, तकलीफ में मुब्तला मत करो। खुदा की कसम ये रिश्ता भी हमारे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी की बच्ची ने हाथ पकड़ा, अपने घर को चलने का। हुजूर चले गए घर को। अल्लाह अकबर, हुजूर घर को चले गए। अब बड़ी पते की बात सुनिए, वो जिसकी बच्ची थी वो कोई मामूली यहूदी नहीं था, वो इतना खतरनाक एंटी यहूदी था कि रसूल अल्लाह का उस जमाने में सबसे बड़ा और कट्टर दर्जे का दुश्मन था। हुजूर की हर अदा पे इख्तिलाफ करता था, हुजूर के हर बयान पे फितना खड़ा करता था, हुजूर के हर अमल पे जो है तोहमत और इल्जाम लगाता था, हुजूर की हर बात के ऊपर नौज़बिल्लाह एक नया इख्तिलाफ, नया फितना, नया इंतशार खड़ा करता था। और जब उसकी बच्ची ने हाथ पकड़ के कहा मेरा नबी अपने दुश्मन के घर को तशरीफ ले जा रहा है, सरकार गए उसके घर में बैठ गए। उसकी मां परेशान हो गई, रसूल अल्लाह घर को तशरीफ लाए। कहा मां मैंने कहा है मोहम्मद अरबी तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर, हजरत उमर भी अंदर तशरीफ ले गए, दीगर साहबा बाहर घर के खड़े हुए। घर छोटा है, शहर है। कुछ देर गुजर गई, वो बेचारी बच्ची की मां बकरी का दूध दोह रही है ताकि हुजूर को पेश कर दूं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम इंतजार में है। हाय हाय हाय, कुर्बान जाए दोस्तों, सारे नबियों का इमाम एक बच्ची की दावत पर घर में बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। हुआ क्या, कुछ देर बाद वो बच्ची का बाप जो एंटी यहूदी, जो इंतहाई कट्टर दुश्मन है, वो आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा को घर के बाहर ठहरे देखा, परेशान हो गया, शायद ये लोग मुझे मारने के लिए आए हैं, शायद ये मुझे बदला लेने के लिए आए हैं। साहबा इकराम आगे बढ़े, उसको अपने गले से लगाए, कहा मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह का हबीब तेरे घर आ गया है, लामका वाला आज तेरे घर आ गया है, सिदरतुल मुंतहा पर खड़ने वाला आज तेरे घर आ गया है। फरिश्ते जिसकी इजाजत के बगैर जिसके घर में दाखिल नहीं होते, वो नबियों का इमाम आज तेरे घर में आ गया है। साहबा ने उसको मुबारकबाद दी है। वो अंदर आया, जैसे नबी पाक को अपने घर में देखा, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने उसका बड़े ही प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ उसको अपने करीब बुलाया, अपने दामन रहमत में बुलाया। खुदा की कसम अभी नबी घर के बाहर नहीं निकले, वो चिल्ला उठा, बेशक यही इस्लाम है जो दुश्मनों के साथ भी सिले रहमी करता है, जो दुश्मनों के साथ भी मोहब्बत करता है, जो अपने सताने वालों को सताकर बदला नहीं देता,
दुआओं से बदला देता है, मोहब्बतों से बदला देता है, प्यार से बदला देता है। यह कहता हुआ अंदर गया, अपनी बीवी को लाया, कहा ऐ मोहम्मद कलमा पढ़ा दो, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूं। ये हमारे अखलाक है दोस्तों। हमारे नबी ने हमको ये पैगाम दिया दोस्तों। हमारे नबी ने रिश्तेदारियों के तोड़ने का पैगाम नहीं दिया। हमारे नबी ने हमको मिल्लत के साथ, रिश्तेदारों खानदान वालों के साथ बदसलूकी करने का पैगाम नहीं दिया। नबी ने हमको बर्दाश्त का पैगाम दिया, सब्र का पैगाम दिया, मोहब्बत के साथ रिश्तेदारियां निभाने का पैगाम दिया, आपस में एक दूसरे से प्यार करने का पैगाम दिया, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का पैगाम दिया और मोहब्बतों को लेकर चलने का पैगाम दिया। दोस्तों सुनो, और एक बात बता दूं, लगे हाथों प्यारे दोस्तों सुन लें। फरमाया जाता है कि अगर कोई बहन यतीम, अगर कोई बहन बेवा हो जाए, उसके शौहर का इंतकाल हो जाए, उसके पास बच्चे होता है ना भाई, कई खानदानों में ऐसा होता है। बहन के शौहर का इंतकाल हो गया, बच्चे हैं छोटे छोटे, यतीम हो गए, उनके बाप का इंतकाल हो गया, यतीम हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मेरी उम्मत के यतीमों को खाना खिलाएगा, हालांकि कोई गैर के बच्चे नहीं है, अपनी बहन के बच्चे या अपने भाई के बच्चे, भाई का इंतकाल हो गया या बहनोई का इंतकाल हो गया, हुजूर कहते हैं जो मेरी उम्मत के यतीमों को खाना खिलाएगा, जो मेरे उम्मत के यतीमों को कपड़ा पहनाएगा, जो मेरी उम्मत के यतीमों के दर्द और गम में शरीक होगा, जो मेरी उम्मत के यतीमों को खुशियां बांटेगा, उनके सरों पे हाथ रखेगा, उनका साया बन जाएगा, उनका सरपरस्त बनेगा, उनका जिम्मेदार बनेगा, उनको अपनी औलाद की तरह पालेगा, रखेगा। हुजूर कहते हैं, सुनो मुसलमानों, हुजूर कहते हैं जन्नत में मैं और वो यतीमों की सरपरस्ती किफालत करने वाला इस तरह मुलाकात करेंगे, इस तरह मुलाकात करेंगे। ये उंगलियों को हुजूर ने उंगलियों के बीच में डालकर कहा, मैं और यतीमों की किफालत करने वाला जन्नत में इस तरह मुलाकात करेंगे। आप बताएं दोस्तों, जो मजहब रिश्तेदारियों का इतना पासो लिहाज रखता हो, वैसे मजहब में माँ बाप से लड़ना, भाई बहनों से लड़ना, रिश्तेदारों से लड़ लेना, आपस में इख्तिलाफ करना, आपस में इंतशार पैदा करना, ये कहाँ की इंसानियत है? वैसे मजहब में अंदर ऐसे काम करना, ये कहाँ के अखलाक है? ये कौन हमको सिखाया है? ये चीजें हमको कहाँ से मिली है? याद रखो दोस्तों, ऐ मुसलमान भाइयों, अल्लाह के वास्ते रिश्तेदारियों को दुरुस्त करो, आपस में मोहब्बतों को फैलाओ, इख्तिलाफ खत्म करो, फितनों को मिटाओ। अगर बीवी से गलती है तो नादान है समझकर माफ कर दो। अगर छोटे भाइयों से गलती है तो समझो कि अभी छोटे हैं, कमजोर अक्ल के, ये कहकर माफ कर दो। बड़ों से गलती हो जाए तो कहो, सोचो, बूढ़े हो गए हैं, खून ठंडा हो गया है, तबीयतों में चिड़चिड़ाहट हो गई है, बीपी और शुगर ने उनको अपना दोस्त बना लिया है, वो बीमारियों में घिरे हुए हैं, ये सोचकर बड़ों को माफ कर दो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो बस एक बात सोच लो, मैं इसलिए माफ कर रहा हूं ताकि मेरा अल्लाह खुश हो जाए। आपस में रिश्तेदारियों को लेके चलो, तोड़ने वाले मत बनो। अब आखिरी बात सुन लो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान से बात करना बंद कर देता है, अब यह रिश्तेदारी भी नहीं है, दोस्त से बात करना बंद कर देता है, मोहल्ले वाला मोहल्ले वाले से बात करना बंद कर देता है, सलाम बंद, खैरियत बंद, मिलना जुलना बंद, देखते कि मुंडी पलटा ले रहा। अपने पास बहुत है ऐसे भाया, बहुत है, गली गली में ऐसे भाया हमारे, देखते मुंडियां पलटा लेते पट्टे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब दो मुसलमान आपस में बात करना बंद कर देते हैं, सलाम खैर खैरियत का ताल्लुक खत्म हो जाता है, बातचीत बंद हो जाती है, हुजूर कहते एक जुमा गुजरने पर उनके दिल पर एक काला नुक्ता पड़ता है। कितना?
एक काला नुक्ता। दूसरा जुमा गुजरता है तो हुजूर कहते हैं उनका आधा दिल काला हो जाता है। हुजूर फरमाते हैं तीसरा जुमा गुजरता है तो उन मुसलमान का पूरा दिल काला हो जाता है, पूरा दिल काला हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब मुसलमान आपस में बातचीत सलाम कलाम बंद करते हैं तो 3 जुमा गुजरने पर पूरा दिल काला हो गया। और फरमाते हैं काले दिल वाले की ना दुआ कबूल होती है ना इबादत कबूल होती है। अब वो मामला बंदे बंदे का नहीं रहा, अब वो मामला रब के हवाले हो गया है। अल्लाह कह रहा है दिल वाले निकल, मेरी जो तेरी दुआ कबूल करनी नहीं है। तू अपने माँ का दिल तोड़ कर आया है, अपनी बीवी का दिल तोड़ कर आया है, अपने भाई का दिल तोड़ कर आया है, अपने बच्चों का दिल तोड़ कर आया है, मुझे तेरी दुआ कबूल करनी नहीं है, निकल जा मेरे दरबार से। तेरे घर वाले तुझसे खुश नहीं हो तो तेरा रब भी तुझसे खुश नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वास्ते दीन को समझो दोस्तों, अपने आप को संभालो, अपनी ईमानी कैफियत को संभालो, अपनी रिश्तेदारियों को संभालो, अपने आमाल को संभालो, अपनी मुसलमानियत को संभालो, अपने मजहब को संभालो। ये हमारा अव्वलीन फरीजा है मेरे भाई। दुनिया से आए सद्दाम हुसैन जैसा बादशाह चले गया, गया नहीं गया? सद्दाम हुसैन मेरे भाई, उसकी कुर्सी पे बैठने जॉर्ज बुश अमेरिका को आया करते, कैसी है देखेंगे बोल के। वो सल्तनत का मालिक दुनिया से चले गया मगर कुछ भी लेके गया मेरे भाई? जरा बताएं। खजाफी जैसा बादशाह लिबनान का दुनिया से चला गया मगर साथ में कुछ भी लेकर नहीं गया, कुछ भी नहीं ले गया मेरे भाई। हुजूर निजाम मीर उस्मान अली खान साहब दक्कन के बादशाह दुनिया से गए मगर दुनिया से कुछ भी नहीं ले गए। जब बड़े बड़े बादशाहों कुछ नहीं ले गए तो हम लोग तो गरीब लोग आए, फकीर मिस्किन लोग आए, इतने लोग बैठे हुए। मैं समझता हूँ इसमें से 70% तबका आज भी ऐसा है कुर्बानी नहीं दे रहा। पकड़ के पूछे कहीं को नहीं दे रहे, बड़े गरीब है मौलाना। जिनके पास कुर्बानी देने के पैसे नहीं है तो उन्हें लिख जाएंगे क्या? जरा सोचो, लिख जाएंगे? जरा बोलो ना जी। कुर्बानी नहीं दे रहे हैं, कहां से लेके जाएंगे? हैच नहीं कुछ भी। सोचो मेरे दोस्तों, जिनका ने था वो कुछ भी नहीं ले गए, हमारे कने हैच नहीं तो हम क्या लेके जाएंगे? मगर खुदा की कसम जाएंगे, दुनिया से जाना हक है। जब जाएंगे माँ बाप की दुआएं साथ में लेकर जाएंगे, रिश्तेदारों का हुकूक अदा करना साथ में लेकर जाएंगे, पड़ोसियों के साथ नेक बर्ताव करना साथ में ले जाएंगे, मोहल्ले वालों के साथ आला अखलाक आला किरदार ये साथ में लेकर जाएंगे। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, करेंगे मेरे भाई। अल्लाह चाहा तो आज के दिन को अपने लिए रहमत वाला दिन बना लो, इनाम व फजल इकराम व करम वाला दिन बना लो। आज के दिन इख्तिलाफ खत्म, इंतशार खत्म, फितने खत्म, मोहब्बतों को आम करो, आपस में एक दूसरे के साथ नेक बर्ताव करो और दिल बड़ा रखो, माफ कर दो। अगर छोटा भाई चल के नहीं आ रहा है, बीवी इख्तिलाफ करके चले गई, चल के नहीं आ रही है, बेटा इख्तिलाफ करके गया नहीं आ रहा है, आप खुद चले जाइए घर को, जाके सीने से लगा के दिल बड़ा करके बुला के ला लीजिए। अल्लाह ताला आपके एक एक कदम जो रिश्तेदारी निभाने के लिए उठा है, मुझे कहने दीजिए, एक एक कदम के बदले में अल्लाह आपको एक एक हज का सवाब अता फरमाएगा। रिश्तेदारियों को निभाना बड़ी बात है दोस्तों। बस अल्लाह के वास्ते इस बयान को, इस गुफ्तगू को अपने जहन में जगा दीजिए। खाली सुन के वाह वाह करके मत जाइए, अमल करिए, अल्लाह राजी होगा, आखिरत मिलेगी, जन्नत में जगह मिलेगी। दुनिया से जाएंगे तो खबर में रहमत होगी, अल्लाह के अजाब से बचेंगे। और दोस्तों आज कुर्बानी का दिन है। कुर्बानी करने के बाद आपके जानवर का जो भी गोबर निकलता है, अंदर के अंतड़ियाँ क्या क्या निकलते, वो लेके जाके बाजू वाले के घर के सामने नको फेंको। नहीं फेंकते क्या? कचरा कुंडी बोल के बाजू वाले घर का नहीं फेंक दे रहे हैं। गोश्त कबाबा हम लोग खा रहे हैं, 5 दिन तक बदबू होने सुन रहा। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करो, आपके घर के सामने रखो, GHMC की गाड़ी आएंगी, आप उसमें डाल दो। नहीं आई, आप खुद लेके जाके ऐसे दूर मुकाम पर फेंको जहां पर कोई आदमी को उसकी वजह से तकलीफ नहीं होती हो। यह भी कुर्बानी का एक हक है कि हमारे जानवर की खलासत की वजह से किसी पड़ोसी को या किसी गैर मुस्लिम को या किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं होना चाहिए। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब दूसरी बात सुन लीजिए कि जब आप कुर्बानी का जानवर काटेंगे तो उसका चमड़ा आप जामे निजामिया को देंगे। किसको देंगे भाई?
जरा जोर से बोले। जामे निजामिया ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे पहला मदरसा, हिंदुस्तान की धरती पर इस्लाम सरकार गरीब नवाज लेकर आए, और हिंदुस्तान की धरती पर तालीमात इस्लाम सरकार बानी जामिया लेकर आए। हिंदुस्तान की धरती पर जो मदरसा सबसे पहला है, उससे पहले कोई मदरसा नहीं था। पहला मदरसा जो हिंदुस्तान की धरती पर है उसका नाम जामे निजामिया है। आप जामे निजामिया को अपना चमड़ा दीजिए, वो आपकी कुर्बानी के चमड़े का सबसे पहला हकदार है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात इंशाअल्लाह ताला जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जो जामिया लगाया गया है, आप उस जामिया को